Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सिविक्स की पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आप चर्चा करते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का लेक्चर 5 लेकर आया, जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में आज का जो हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन कैसे रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। जैसे नंबर 1, संगठन का विवेचन जो है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। जैसे नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अनुच्छेद 4 से 6, सदस्यता अनुच्छेद 4 से 6 सदस्यता संबंधी वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अनुच्छेद 4 से 6, अनुच्छेद 4 से 6 में सदस्यता संबंधी, 4 से अनुच्छेद 4 अर्थात अनुच्छेद 4 से लेकर के 6 तक सदस्यता संबंधी वर्णन किया गया है। जो इस संगठन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया गया, उसमें नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अनुच्छेद 4 से लेकर के 6 तक, 4 से 6 सदस्यता संबंधी वर्णन किया गया है। जैसे नंबर 1 है प्रारंभिक सदस्यता, नंबर 1 प्रारंभिक सदस्यता, प्रारंभिक सदस्यता के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक सदस्यता, प्रारंभिक सदस्यता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रारंभिक सदस्य वे हैं, प्रारंभिक सदस्य वे हैं जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, प्रारंभिक सदस्य वे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन था, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का प्रारंभिक संगठन, प्रारंभिक सदस्यता अर्थात प्रारंभिक संगठन, प्रारंभिक सदस्यता वह है, प्रारंभिक सदस्यता या प्रारंभिक सदस्य वे हैं जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुए। प्रारंभिक सदस्य वे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर किए, सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। ते प्रारंभिक सदस्य माने जाते हैं जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुए और जो
सैन फ्रांसिस्को का जो चार्टर एक्ट था शामिल होने के बाद जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया, उन सदस्यों को प्रारंभिक सदस्य माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है अर्जित सदस्यता। प्रारंभिक सदस्यता सेकेंड पॉइंट है अर्जित सदस्यता के बारे में चर्चा करते हैं। अर्जित सदस्यता का मतलब होता है जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की। अर्जित सदस्यता, अर्जित सदस्यता। अर्जित सदस्यता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अर्जित सदस्यता ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ के, अर्जित सदस्यता न तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर करना था, न सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होना था। अर्जित सदस्यता में न तो किसी भी चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर एक्ट था वो प्रारंभिक सदस्यता में उसी का सेम अपोजिट है। यहाँ पर न तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होना है और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करना है। तो अर्जित सदस्यता है, ना तो उन्हें कहीं हस्ताक्षर करना है ना कहीं किसी सम्मेलन में शामिल होना है, इसे ही अर्जित सदस्यता कहा गया। किंतु शांतिप्रिय होने और चार्टर में अपना विश्वास रखने के बाद सदस्यता अर्जित की जाती है। किंतु शांतिप्रिय होने और शांतिप्रिय होने और चार्टर में अपना विश्वास रखने के बाद मैं अपना विश्वास रखने के बाद सदस्यता अर्जित की जाती है। सदस्यता अर्जित की जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी दोबारा हम रिवीजन करेंगे इसका अर्जित सदस्यता की। अर्जित सदस्यता किसी भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट है न तो उस पर हस्ताक्षर करना है, न सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होना है, न उसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होना है। किंतु शांतिप्रिय होने और चार्टर में अपना विश्वास रखने के बाद सदस्यता अर्जित कर सकते हैं, अर्थात सदस्यता अर्जित की जा सकती है। चार्टर में अपना विश्वास रखने के बाद ही सदस्यता अर्जित की जा सकती है। अर्जित सदस्यता में इसके आगे हम नेक्स्ट में 2 पर चर्चा करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता ग्रहण करने की कुछ शर्तें सम्मिलित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्जित सदस्यता में सदस्यता ग्रहण करने की कुछ शर्तें सम्मिलित की गई। जैसे नंबर 1, उन शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने की प्रमुख शर्तें। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्यता ग्रहण करने की प्रमुख शर्तें।
ग्रहण करने की प्रमुख शर्तें। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्यता ग्रहण करने की कुछ प्रमुख शर्तें थी। उन शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शर्तें थी? जैसे नंबर 1, उन शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 शर्त थी, आवेदनकर्ता संप्रभुता संपन्न होना चाहिए। आवेदनकर्ता का मतलब जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है, अर्थात चार्टर की सदस्यता को ग्रहण करना चाहता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की सदस्यता को ग्रहण करना चाहता है, आवेदनकर्ता संप्रभुता संपन्न होना चाहिए। संप्रभुता अर्थात पूर्ण रूप से अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। संप्रभुता संपन्न होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। अर्थात कोई उपनिवेश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। अर्थात कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता। अर्थात कोई उपनिवेश जो देश के प्रति समर्पित नहीं है, आवेदनकर्ता को अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। देश के प्रति संप्रभुता, आवेदनकर्ता को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। और उसके साथ कोई भी उपनिवेश, संयुक्त उपनिवेश का मतलब यहां पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। उपनिवेश कोई भी उद्योग, जैसे भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, इस सारे यहाँ पे उपनिवेश लगे हुए हैं। जितने भी उपनिवेश हैं, इन उपनिवेशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट की सदस्यता नहीं मिलेगी। जितने भी उपनिवेश लगे हैं, उन उपनिवेशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, चार्टर की सदस्यता नहीं मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है, आवेदनकर्ता शांत प्रिय होना चाहिए। आवेदनकर्ता को शांत प्रिय होना चाहिए। अर्थात चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्वों का पालन करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को शांत प्रिय होना चाहिए। आवेदनकर्ता को शांत प्रिय होना चाहिए। अर्थात चार्टर में जितने भी वर्णित उत्तरदायित्व हैं, जितने भी वर्णित उत्तरदायित्वों का पालन करने की इच्छा उस आवेदनकर्ता के अंदर होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को शांत प्रिय होना चाहिए। अर्थात शांत प्रिय होना चाहिए। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जितने भी उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों का पालन करने वाला होना चाहिए। उन उत्तरदायित्वों का पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की सदस्यता मिल सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आवेदनकर्ता को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों को स्वीकार करना होगा। आवेदनकर्ता को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा जो उत्तरदायित्व दिया जाता है, वो उत्तरदायित्व से स्वीकार करना होगा, तभी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की सदस्यता प्राप्त हो सकती है। तभी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की सदस्यता प्राप्त हो सकती है। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास। स्टे ऑन माय इंग्लिश।